नैष्कर्म्यं पुरुषो नष्कर्म्यं स्नुते पुरुषोऽस्मृते न च संन्यासनाद् एव न च संन्यासनाद् न एव एव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। समाधिगच्छति। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? मैं पढ़ता हूँ। नॉट बाय merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर आप कर्म नहीं करोगे, abstaining from work, और आप सोच रहे होगे कि उससे मैं बच जाऊंगा कर्म के रिएक्शन से, तो ऐसा नहीं होने वाला। और त्याग से परफेक्शन नहीं आती। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कृष्णा? तो हम पीछे जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या वार्तालाप चल रही थी कृष्णा और अर्जुन के बीच में, क्या डिस्कशन हो रही थी। तो अर्जुन ने शुरू किया ये चैप्टर में पूछना कि आप मुझे ये बताइए कि कर्मयोग और त्याग इनमें बेटर क्या है। क्योंकि पहले कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बताया था कि अगर आप सेल्फिश मोटिवेशन, जो सेल्फिशनेस की भावना से आप कार्य करते हो, कि फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड की भावना से, उससे हायर जाना है, उससे ऊपर उठो और इस भावना को दूर रखो। तो उससे ऊपर उठो, दूर रखो, अर्जुन को लग रहा है अब इसका मतलब त्याग करना, इसका मतलब रिनाउंस करना। तो अगर मुझे त्याग करना है, संन्यास की तरफ जाना है, या मुझे जो राजपाट जो है उससे त्याग करना है, तो मैं युद्ध में क्यों पढ़ूं? तो इस तरीके के डाउट आ रहा है अर्जुन के मन में कि आप दोनों बातें कैसे कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्ण अर्जुन को शुरू करते हैं कि देखो, दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो कर्म योगी पहले हो गया, दूसरा हो गया सांख्य योगी के बारे में बोल रहे हैं, जो एम्पेरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म अपना ना करके आप सोच रहे हो कि कर्मों के रिएक्शन से आप बच जाओगे, ऐसे नहीं होने वाला। और आपको त्याग करके परफेक्शन नहीं मिलेगी। तो अर्जुन ने ऐसा कब कहा? अर्जुन ने पहले ये कहा था पहले चैप्टर में कि कैसे अगर हम इस पर्टिकुलर युद्ध में लगेंगे तो उससे बहुत सर्वनाश होगा और इसका कर्म हमें लगेगा, खराब कर्म। तो ये खराब कर्म हमें नहीं लगना चाहिए, इसमें ये बहुत गलत है। तो कृष्ण ये बता रहे हैं कि आप अपने धर्म को अगर नहीं निभाओगे, जो आपकी ड्यूटी है क्षत्रिय, अगर वो नहीं करोगे आप, तो उस ना करने को भी एक्चुअली आपको कर्म लगेगा। तो वो अगले श्लोक में और एलैबोरेट होगा। तो पहले इसका परपट पढ़ते हैं, फिर अगला श्लोक भी पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं परपट पढ़ता हूँ इसका। The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of prescribed form of are laid down just to purify the hearts of materialistic men. When purification, without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyas. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayan. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance of social order. On the other hand, if someone takes to transcendental service of the Lord, even without discharging prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by Lord Buddha. Whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. This is Buddhi Yoga. Swalpam pyasya dharmasya trayatma mahato bhayat. Even a slight performance of such principle enables one to overcome great difficulties. तो प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, जिसको सन्यास कहते हैं, उसको उस तक पहुंचने के लिए बहुत शुद्धिकरण चाहिए। इंसान को शुद्ध होना पड़ता है। अगर हम शुद्ध होंगे तभी हम सन्यास
फॉलो कर सकते हैं। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे, हृदय में हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी, कलमश होंगे, तो हम अच्छे से संन्यास ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कई बार लोग कहते हैं मैं संन्यास ले लूँगा। संन्यास लेने सिर्फ ड्रेस चेंज करना की बात नहीं है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म करनी है उसके लिए। अगर हमें संन्यास, और संन्यास का ये ज़रूरी नहीं है ड्रेस चेंज करें, आप सन्यासी की तरह एक्ट कर सकते हैं अगर आप एक घर में रह रहे हैं तब भी। तो ये भक्ति योगे भक्ति योगा की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप घर में भी सन्यास की भावना में रह सकते हैं। आप अपनी ड्यूटीज करते हुए भी रह सकते हैं सन्यास की भावना में, और वही कृष्णा अर्जुन को इंकरेज करेंगे करने के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि कई ऐसे स्कूल्स होते हैं, ऐसे कई संस्थाएं होती हैं जिनमें आपको कहते हैं कि अगर आप सन्यास ले लो तो आप नारायण के बराबर हो जाओगे। लेकिन ये भगवत गीता की टीचिंग्स नहीं है। आपको सन्यास अब्रप्टली नहीं लेंगे आप, उससे क्या होगा, उससे सारा सोशल ऑर्डर खराब हो जाता है, उत्पात हो जाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। तो ऐसे बताया गया आचार्यों द्वारा कि अगर हम श्रुति स्मृति पुराण के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे और एक बोनेफाइड गुरु से अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम इस लायक नहीं बन सकते कि हम सन्यास ले पाए। तो इसलिए उसके लिए प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कर्तव्य जो ड्यूटीज अभी हैं वो अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसको फॉलो करके धीरे धीरे स्लाइट एडवांस भी अगर हम करेंगे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टी से बच सकते हैं। और ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अभी फॉलो करने की हैं वो हमें भगवान से कनेक्शन में करनी है, भगवान से अलग होकर नहीं करनी। तो ये फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को एंकरेज कर रहे हैं कि नहीं, कर्म को त्याग के आप सोच रहे हो कि आपको कर्म का रिएक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि होगा क्या कि आपको रिएक्शन मिलेगा ना कर्म करने का, उसका भी रिएक्शन मिलेगा आपको। और ऐसे त्याग की भावना से आप पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होगे। तो ऐसे समझा रहे हैं कृष्ण। तो ये हमारी लाइफ में काफ़ी एप्लीकेबल है। जब चीज़ें अच्छी चलती हैं हम सोचते हैं हाँ ठीक है, वेरी नाइस। जब नहीं अच्छी चलती तो हम सोचते हैं किसी तरह से छोड़ दें सब। तो ये अप्रोप्रिएट कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस है कि जो सिचुएशन है उसको हम अच्छे से फेस करें, और भगवत गीता, भागवतम ऐसे ग्रंथों के माध्यम से देखें कि कैसे इसमें डील करना है। और जो हमारे जिनके साथ हम, जिनको अपना मेंटर समझते हैं या गाइड, उनसे हम स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, जो स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस्ड है, एक्सपीरियंस है, उनसे हम लें। इससे हमारा जो है माइंड और एकदम कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन अप करते हैं डिस्कशन के लिए। कोई डिस्कशन पॉइंट्स इस पर्टिकुलर श्लोका में से आप लोगों को लगते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं? और कोई पॉइंट्स, एनीबॉडी वांट्स टू ब्रिंग अप एनी पॉइंट्स? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। हम 5th श्लोक कर रहे हैं। ना हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्मा कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। सर्वप्रकृति जगुने। कोई अवेलेबल है ट्रांसलेशन ऑफ पोपट पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए। श्योर। Translation. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Purport. It is not a question of embodied life, but it is a nature of the soul to be always active. Without the presence of this spiritual soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spiritual soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna's consciousness.
Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. In contact with material energy, the spiritual soul acquires material modes. And to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna's consciousness, whatever he is able to do is for him. The Srimad Bhagavatam affirms this. प्रभु जी आप क्या पढ़ेंगे? हाँ हाँ, ये पढ़ता मैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपाक्वो अथापते ततो यदि यत्राक्वा वा भद्रम् अभूतमुष्यके को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मता। If someone takes to Krishna's consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna's consciousness? So, the purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna's consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna's consciousness, without which everything is considered a failure. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी कुछ ना कुछ हैबिट्स, कुछ ना कुछ आदतें, कुछ ना कुछ टेंडेंसीज होती हैं। और ये टेंडेंसीज कैसे बनी होती है? ये प्रकृति के गुणों के हिसाब से, जैसे जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर हमारे को फोर्स करता है, हम उसी तरह से एक्ट करते हैं। जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है वो वैसे ही एक्ट करते हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे एक बारी एक बहुत ही संत आदमी थे, वो गए तो वो नदी में ऐसे जब स्नान कर रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत पेनफुल जानवर ने उनको हाथ में ऐसे बाइट कर लिया, एक इंसेक्ट ने, स्पाइडर या स्कॉर्पियन या कोई इस तरीके का था उनके पास। तो जैसे ही बाइट किया वो पानी के पास से, तो ऐसे उन्हें छोड़ा तो पानी में गिर गया। उन्हें फिर उसको निकाला कि नहीं नहीं इस बेचारा मर जाएगा ये। तो उस जानवर ने जिसने उनको काटा, उन्होंने उसको फिर बचाया, और बचाने के बाद उसको वो रख रहे थे ज़मीन पे, लेकिन फिर उसने काटा, फिर उनके हाथ से निकल गया, फिर वो डूबने लगा था, फिर उसको उठाया, फिर उसने काटा। तो ऐसे बार बार वो काट रहा था, फाइनली उन्होंने उसको बचा लिया और उस पे तट पे फेंक दिया। तो जो साथ में व्यक्ति थे उन्होंने कहा, अरे आपको इतनी बारी उसने काटा, उसको मरने देना था आपने। तो उसने कहा, देखो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गुणों, प्रकृति के गुणों से चलता है। तो मेरी अंदर जो है, मेरे अंदर ये भावना है कि कैसे सारे समाज का संसार का कल्याण हो, कैसे लोगों का भला हो। तो लोगों के भले करने के लिए मैं किसी को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता। तो वो मर रहा था तो मेरी टेंडेंसी थी कि उसको बचाऊं, लेकिन वो अपनी टेंडेंसी के हिसाब से चल रहा था, उसकी टेंडेंसी थी कि कैसे मैं काटूं। तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी टेंडेंसी के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मेरी टेंडेंसी बचाने की थी, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। तो हम देखते हैं कि हाँ, इवन दो उनको पेन हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए सेल्फलेसली उस जानवर को बचाया। तो ये भावना होती है संत महात्मा की, जो बड़े एडवांस्ड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं जितने भी उनको कष्ट होते हैं, इनकन्वीनियंस होती है, लेकिन समाज का संसार का भला करना चाहते हैं। और उसी तरीके से हम देखते हैं कई दुष्ट लोग होते हैं, उनको जितना भी हम बचाएं, जितना भी उनके लिए कोई करे, वो अपनी गलत चीज़ों की टेंडेंसी छोड़ते नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में एक स्कॉर्पियन का एग्जांपल था, मगर हम लाइफ में भी देखते हैं कई ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि गुण और कर्म के हिसाब से हमारे मूड्स और मटेरियल नेचर हमने ऐसे कल्टीवेट कर लिए हैं जो अब हमारे को गवर्न करते हैं। पहले हमने अपनी आदतों से जो चॉइसेस ली, हमारे पास सारी चॉइसेस हैं, अब उसमें से क्या चॉइस हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति के गुण ज़्यादा स्ट्रांग होंगे हमें कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए एक और एग्जांपल दिया जाता है, कहते हैं कि हमारे हृदय में एक अच्छा इंसान भी है, एक बुरा भी है। जिसको हम ज़्यादा फीड करते हैं, जिसको ज़्यादा हम खिलाते हैं, हम उसी को ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाते हैं। तो अगर अच्छा आदमी है, वो जो जो बोल रहा है उसकी बात सुन के अगर हम वो करेंगे तो हम उसको स्ट्रांग बनाएंगे। और अगर गलत व्यक्ति है जो गलत बातें बोल रहा है तो हम गलत बातें वाले को स्ट्रांग बना देंगे। और जो भी स्ट्रांग होगा वही हमें गवर्न करेगा कि हम क्या चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं पर्पट में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर एक की नेचर होती है कि वो एक्टिव हो। जो शरीर हमें मिला है इस आत्मा को, वो शरीर के माध्यम से अपनी एक्टिविटीज में इंगेज करना चाहती है आत्मा, अलग अलग तरीके की। अगर वो शरीर छोड़ देगी तो वो डेड हो जाएगी, लेकिन जब तक वो शरीर में है वो शरीर को इस्तेमाल करेगी किसी ना किसी चीज से। और अगर वो माया के प्रभाव में है तो वो मटीरियलिस्टिक चीजों में लगेगी। अगर वो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में है जहाँ पे भक्त और ऐसे अच्छे लोग उनके पास हैं तो वो उस तरह से एक्ट अपने आप को कंडक्ट करेंगे। और शास्त्रों में दिखाया दिया गया है कि हमारे पास सारी चॉइसेस हैं कि हमें क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपना बाकी सारे रिलेशनशिप्स जो हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, सैक्रिफाइस किया, लेकिन भगवान से जो रिलेशनशिप है उसके अंदर उसने एक्ट किया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जिसने अपने बाकी सारे मटेरियल रिलेशनशिप्स में तो ठीक ठाक कंडक्ट किया अपनी ड्यूटीज़, लेकिन भगवान से के साथ अपना संपर्क स्थापित नहीं किया। क्योंकि ये इंसान का शरीर तो मिला ही इसलिए है कि हम भगवान के साथ अपना जो संपर्क है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, उसको समझ सके, उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक छोटी सी चींटी से लेके इतना बड़ा हाथी और ब्लू व्हेल सबको खाने को लिए अरेंजमेंट हो जाता है भगवान की कृपा से। तो भगवान अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए। हमें जब तक सब चीज़ें मिलती रहती हैं कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। हमें इतनी अच्छी हवा लेने को मिल रही है, अगर हम हवा ना लें थोड़ा टाइम या हमारे पास हो ना प्रॉपर ऑक्सीजन तो हम सफोकेट हो जाएंगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। खासकर जो व्यक्ति डूब रहे होते हैं अगर पानी में, उनको पता है कितना अहमियत है हवा की, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर वो सांस ना ले पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से पानी मिल रहा है हमें पीने के लिए, जब हम देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है कहीं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो भगवान ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सब जो इतनी इंपॉर्टेंट है इन सब का अरेंजमेंट करते हैं हमारे लिए। और भगवान हमें वो चीज़ें भी देते हैं जो हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भी हमारे पास है, हमारी बुद्धि, हमारी रिसोर्सेज, हमारी फैमिली मेम्बर्स, ये सारे के सारे जो हैं भगवान की कृपा से हैं। भगवान हमारे साथ पहले भी थे जब हम इस शरीर में नहीं आए थे, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन और कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो इस शरीर से पहले भी हमारे साथ हो और बाद में भी रहे। और थ्रू दिस होल लाइफ भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रह पाए। तो इसलिए हमें जिस तरीके से हम बाकी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह से भगवान के साथ भी रिलेशनशिप जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, अपना टाइम, मनी, एनर्जी। अगर हम भगवान के साथ वाले रिलेशनशिप जो भगवान हमसे पहले भी थे हमारे पास, थ्रू आउट लाइफ में है और बाद में भी रहेंगे, उसी को हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करेंगे रिलेशनशिप को, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है।
यहाँ पे बताया जाया है कि ऐसा व्यक्ति जो इस रिलेशनशिप में, भगवान के साथ वाले रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करता है, उसने अगर बाकी रिलेशनशिप में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए और अच्छे से नहीं कर पाए तो भी उसको कोई लॉस नहीं है, उसको गेन ही गेन है। और दूसरा व्यक्ति जो भगवान के साथ वाला रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाकी सारी चीज़ों में चाहे जो मर्जी कर रहा हो, वो मिस आउट कर जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइफ के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ हमें बार बार नहीं मिलती। ह्यूमन लाइफ मिली, उसके बाद अगर हमने इसको मिस कर दिया तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद आएगी ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हमें मैक्सिमम अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें। अगर कोई व्यक्ति है, उसने थोड़ा टाइम भी ये करा भक्ति या भगवान की तरफ आगे बढ़ा और उसके बाद किसी तरह से वो अच्छे से नहीं कर पाया, उसका इतना पक्का नहीं था उसका स्पिरिचुअल एंडेवर, और वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट डेविएट भी हो जाए, पूरी तरह से छोड़ भी दे भगवान को, भक्ति को, फिर भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसने वो थोड़ा टाइम भी जो दिया भगवान की सेवा के लिए, पूरी सीरियसली सिंसियरली भगवान को के ऊपर कमिट होने के लिए, वो उसको बड़े से बड़े चैलेंजिंग डेंजरस सिचुएशन से बचा सकता है। तो ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हमारी लाइफ में, हमें पता नहीं कितना टाइम बचा है। कई लोग थोड़े यंग होंगे, कई लोग थोड़े यंग नहीं होंगे, लेकिन टाइम सबके पास लिमिटेड है। जो यंग है उनको भी पता नहीं है कितनी लाइफ बची है। तो इसलिए ये परफेक्ट टाइम है कि हम कैसे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें और भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग अपना कनेक्शन, जो भगवान की तरफ से तो स्ट्रॉन्ग है, हमारी तरफ से हमने रेसिप्रोकेट नहीं किया, अगर हम भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करें तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और फिर उस कॉन्शियसनेस में हम एडवांस करते रहते हैं। तो हमें बताया गया है कि ये सारी प्यूरिफिकेशन आनी चाहिए हमारे अंदर। जब प्यूरिफिकेशन हमारे अंदर आएगी तो धीरे धीरे इस लेवल पे आ सकते हैं हम, कि हम त्याग और संन्यास की बात कर सकें। जिस तरीके से अर्जुन बोल रहे थे उस तरीके से हम लोगों के लिए भी बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, कि आज के टाइम पे हमें अपनी रोज़ की लाइफ में भगवान को ऐड करना है, भगवान को के साथ रिलेशनशिप जो है उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में एंडेवर्स लेने हैं, और साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करना है। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो इवन दो हम थोड़े टाइम के लिए ही भगवान के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति की भावना से होगा तो हम उसमें एडवांस करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर श्लोक में से ये कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर सकता था। आप लोगों में से कोई किसी का क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? कोई डिस्कशन पॉइंट्स? ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्, या अस्ते मनसा स्मरणम् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। मिथ्याचारः मिथ्याचारः उच्यते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ ऑफर? हाँ पढ़ो। One who restrains his senses action, but whose mind dwells upon the sense object, certainly deludes himself and is called the pretender. Repeat. There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation, while actually dwelling the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers. But according to this verse, these are greatest. Evil. Can't hear you, Ansh. For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make a gradual progress in purifying his existence. But he who
He who makes a show of being a yogi while actually searching for objects of sense gratification must be called a greatest teacher, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because of the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusionary energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure, and therefore his show yogic meditation has no value whatsoever. थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा के ऐसे व्यक्ति जो बाहर से तो दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत एडवांस है, लेकिन अंदर से वो इंद्र तृप्ति के बारे में फोकस कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन बाहर से तो योगी, अंदर से ढोंगी, अंदर से बिल्कुल पाषंडी, खराब चीज़ें कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत शो तो बहुत करते हैं, बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन अंदर से गलत काम चलते जा रहे हैं उनके, और उनके अंदर गलत काम चलते जा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो बाहर से आपकी इमेज है उसको बहुत ज़्यादा चमकाना और अंदर से गलत गलत चीज़ें करना, इस चक्कर में बहुत सारे हमने देखे हैं कि कई फॉल्स गुरु या रिलीजियस पीपल हर संस्थाओं के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सनातन धर्म, हर में हम देखते हैं कि ऐसे कुछ ना कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, आप जैसे आपकी नेचर है उस हिसाब से आप काम करो। आपकी नेचर क्षत्रिय की है, आप प्रिटेंडर मत बनो। आप ये मत बनो कि नहीं नहीं मैं क्षत्रिय नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के बैगिंग कर दूंगा, या मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। नहीं, वो आपकी नेचर नहीं है, तो आप उस नेचर को आर्टिफिशियली मत उसके पीछे भागो आप। तो ये कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रभुपाद पर्पट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे प्रिटेंडर्स जो हैं वो कई बारी अच्छी फिलॉसफी, ऐसे लगता है कि हाँ देखो कितनी नॉलेजेबल बात की है, कितनी अच्छी बात में दम तो है यार, कमाल की बात कर दी, लेकिन पीछे से वो सब गड़बड़ चल रही होती है उनकी। तो इसलिए ऐसे लोगों की एसोसिएशन हमें बहुत केयरफुली डील करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बैड हैबिट्स भी हमारे अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें चलना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो कर रहे हैं उससे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें, ताकि अंदर से शुद्धिकरण हो, अंदर से हम जो इंद्र तृप्ति की भावना है हमारे हृदय में उसको टैकल करके एड्रेस करें, और वो धीरे धीरे कम हो। और जब वो कम होगी धीरे धीरे और हम भक्ति में भगवान की तरफ आकर्षण हमारा बढ़ेगा, तब हम इस प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं कि हम कहें कि हाँ अब हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और इसने मेरा भी भला किया है, तो मैं इसको और सीरियसली सिंसियरली फॉलो करता रहूँगा, और हम शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंडर होता है उसकी नॉलेज एक्चुअली, इवन दो अच्छी अच्छी बातें करे, उसकी नॉलेज की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि अंदर से मेंटालिटी जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए ऐसे सिचुएशन से अब हमें बचना चाहिए। और ऐसी मेंटालिटी अगर हमारे अंदर भी आती है, प्रिटेंडर्स माइंड अगर आती है, तो ये हमें निकाल बाहर फेंक देनी चाहिए। और अर्जुन को भी इसी में इंकरेज करने हैं कृष्णा कि आप अपने कर्म को करो, ड्यूटी को करो, जो भगवान की तरफ आपको बढ़ा के लेके जाए उस चीज़ को करो, और ऐसे आर्टिफिशियली गलत चीज़ मत एक्सेप्ट करो। तो ये पॉइंट आगे भी आएगा, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से समझाया है कृष्णा ने। तो हम आगे इसकी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे आने वाले वीक्स में। अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोक में और पिछले 3 श्लोक में जो हमने आज डिस्कस किए? ये जो इतने आजकल गुरु और वो सब हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये सही है या नहीं है? वैसे तो इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से कैसे है या क्या है, ऐसे कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो हमें देखना है कि क्या है उसका उनका आचरण। तो इसलिए एनालाइज कैसे करना है आचरण से। और हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे आचरण सही है कि नहीं, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। जब भगवत गीता पढ़ेंगे हमें पता लगेगा अच्छा गुरु को कैसा होना चाहिए, क्या गुरु के लक्षण बताए गए हैं यहाँ शास्त्रों में। तो जब हमें पता लगेगा कि अच्छा ये लक्षण है तो कौन डिस्प्ले कर रहा है ये लक्षण, जो डिस्प्ले कर रहा है ऐसे लक्षण, ऐसे व्यक्तियों की एसोसिएशन हमें लेनी चाहिए। और जब हम उनके एसोसिएशन लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई इनके संग में तो हमारा भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमारी जो अंदर से जो गलत मेंटालिटी है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती जा रही, ख़त्म होती जा रही है, ये सब कम होती जा रही है। और जो भगवान की तरफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, जो दूसरों की तरफ सेवा है वो बढ़ रही है। जब हमको शास्त्रों पढ़ने की इच्छा हमारी बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि ये एसोसिएशन सही है, ऐसे व्यक्तियों का एसोसिएशन लेना चाहिए। और जो जिनको भी हम अपनी अथॉरिटी या गुरु माने, उनका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कोई स्विमिंग सीख रहा है या कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है या कोई किसी कॉलेज में डिग्री लेने गया है, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम देखते हैं उन सब किसी ना किसी से सीखते हैं, और जिनसे वो सीखते हैं उन्होंने किसी और से सीखा है। तो जनरल टेंडेंसी यही है कि दूसरों से सीखना जिनको ऑलरेडी आता है। तो यही टेंडेंसी स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। अगर मान लो मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं वही बुक्स पढ़ लेता हूँ जो न्यूरो सर्जन ने पढ़ी हैं, और फिर आपकी सर्जरी कर देता हूँ जो भी न्यूरो सर्जरी का पेशेंट है, तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई जाएगा नहीं। वो कहेगा नहीं नहीं आप पहले न्यूरो सर्जरी की डिग्री बताओ कहाँ से लिया आपने। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने डिग्री नहीं ली, लेकिन मैंने वही किताबें पढ़ी हैं जो नॉर्मली दूसरे लोग पढ़ते हैं, न्यूरो सर्जन्स। कहेगा नहीं नहीं किताबें पढ़ने से नहीं, अगर आपकी ट्रेनिंग है, अगर आपने किसी से सीखा है, जिससे सीखा है वो बोनेफाइड कॉलेज में से है, उनकी खुद की डिग्री थी, उन्होंने आपको डिग्री दी है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है आपसे सर्जरी करवा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करवाएंगे। तो जिस तरीके से हम ये प्रैक्टिकल चीज़ों में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सब ठोक पीट के चलते हैं कि हाँ भाई किससे हमें सर्जरी करानी है या किससे हमारे को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, या ये सब चीज़ें हम देख के करते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हमें देख के करनी चाहिए। ऐसे लोगों से जो खुद ट्रेनिंग ली है जिन्होंने, ऐसे लोगों से जो खुद इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं भगवान की तरफ, और ऐसे लोगों के से जो हमें भी इंस्पायर कर रहे हैं और जिनके एसोसिएशन में हमें भी भगवान की सेवा और भगवान के पास आने की जो हमारी इच्छा है वो तीव्र हो रही है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही में बोनीफाइड है। और इसके लिए जो और स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो हमें शास्त्रों से मिलेंगे, भगवत गीता और भागवतम और बाकी ग्रंथ इत्यादि। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, yes. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? ओके, तो आई थिंक वील एंड हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विल कनेक्ट